राजद्रोह यानी आईपीसी की धारा 124A को सुप्रीम कोर्ट ने निष्प्रभावी बना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नए मुकदमे दर्ज नहीं होंगे इस धारा के तहत और जो पुराने चल रहे हैं उनकी कार्रवाई भी रुकी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और क्या होगा इसका असर, ये सब कुछ कायदा कानून के इस वीडियो में। राजद्रोह के मामले में लगने वाली आईपीसी की धारा 124A की वैधता को 10 से ज्यादा याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ये कहा गया था कि ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, इसका लगातार दुरुपयोग हो रहा है। सरकार की जरा सी आलोचना कोई कर दे तो पुलिस उसके ऊपर इस धारा में मुकदमा दर्ज कर देती है, जो कि बेहद सख्त धारा है और आदमी को जमानत तक नहीं मिल पाती, लंबे अरसे तक जेल में रहना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन याचिकाओं में जताई गई चिंता से सहमति व्यक्त की थी और केंद्र सरकार से ये पूछा था कि 150 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का ये कानून आपने अभी तक क्यों बनाए रखा हुआ है। इस कानून का उपयोग तो लोकमान्य तिलक और गांधी जी जैसे नेताओं को रोकने के लिए, उनकी स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए अंग्रेज सरकार करती थी। आजाद भारत में इसकी क्या जरूरत है। केंद्र सरकार ने इसका जवाब देते हुए बताया था कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मामले में इस कानून को वैध माना था और ये कहा था कि इसकी कुछ सीमाएं होंगी। जब सरकार के खिलाफ हिंसक विद्रोह भड़काने की कोशिश की जाए तब यह कानून लगाया जाएगा, या किसी के भाषण से हिंसा भड़क सकती हो, उसका उद्देश्य ये हो तो उसके ऊपर यह कानून लगाया जाएगा। तो कुछ एक दुरुपयोग की वजह से कानून को ही रद्द कर देना सही नहीं होगा। हालांकि 9 मई को दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने भी इस बात से सहमति जताई कि कानून में बदलाव की जरूरत है ताकि उसका दुरुपयोग रुक सके। केंद्र सरकार ने कहा कि हम खुद इसकी समीक्षा करेंगे, हमें इसके लिए समय दीजिए और तब तक सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई को रोक दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि हम बिल्कुल आपको समय देंगे अगर आप विचार करना चाहते हैं तो, लेकिन जिन लोगों पर यह मुकदमा चल रहा है, जो इसके पीड़ित हैं और जिन पर भविष्य में मुकदमा दर्ज हो सकता है, उनका क्या होगा, इसके बारे में बताइए। क्या आप राज्य सरकारों को कहेंगे कि मुकदमे की कार्रवाई को वो रोक दें और भविष्य में कोई मुकदमा दर्ज ना करें? केंद्र सरकार ने आज इसका जवाब दिया और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम कुछ दिशा निर्देश देंगे राज्यों को, जहां पर कि ये कहेंगे कि कोई नया मुकदमा एसपी रैंक के यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के पुलिस अधिकारी की सहमति के बाद ही दर्ज हो और उस मुकदमे की भी समीक्षा निचली अदालत करे और ये देखे कि आरोप सही प्रथम दृष्टया लग रहे हैं या नहीं, उसके आधार पर मुकदमा आगे चलने दिया जाए। जहां तक लंबित मुकदमों का सवाल है, उन्हें रोका ना जाए। हर मामला किसी न किसी अदालत में है और वहां जो जज बैठे हैं उनके विवेक पर भरोसा किया जाए। केंद्र सरकार जल्द ही अपनी समीक्षा पूरी कर लेगी और कोर्ट को जानकारी दे देगी, लेकिन जज इससे आश्वस्त नहीं लगे। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। 3 जजों की बेंच थी, चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली। तीनों जज अपनी सीट से उठे और करीब 15-20 मिनट तक अंदर जाकर बातचीत की। 20 मिनट के बाद लगभग तीनों जज आए और चीफ जस्टिस ने आदेश को पढ़ा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब सरकार ये कह रही है कि वो भी मानती है कि वर्तमान में इस कानून पर विचार की जरूरत है और नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के वो पक्ष में है, तो सरकार को विचार करने का अवसर हम निश्चित रूप से देना चाहेंगे। हम सरकार को ये अवसर दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये कानून निष्प्रभावी रखा जाए। केंद्र और राज्य सरकारें मुकदमा दर्ज ना करें आईपीसी की धारा 124A के तहत, लेकिन अगर मुकदमा किसी के ऊपर दर्ज हो ही जाता है तो वो निचली अदालत में जाकर ये जानकारी दे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये मुकदमा दर्ज हुआ है और वहां से राहत की गुहार करे और वहां से राहत हासिल करे। यहां आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ही यह भी कह रहा है कि अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो राहत निचली अदालत से लेनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कानून की किताब से धारा 124A को नहीं हटाया गया है। ऐसे में हो सकता है कि चूंकि एक संज्ञेय अपराध है तो कोई पुलिस अधिकारी जब उसके संज्ञान में ऐसा कोई मामला आए तो वो मुकदमा दर्ज कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद हो सकता है मुकदमा दर्ज हो जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो निचली अदालत से राहत
मांगी जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा ये कहा है कि जो लंबित मुकदमे हैं जो चल रहे हैं अलग अलग अदालतों में या जिनकी अपील चल रही है कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में, वो सब की कार्रवाई रुकी रहेगी। अगर किसी एफआईआर में कई धाराएं लगाई गई हैं तो राजद्रोह की जो धारा है उसका मुकदमा, उस पर प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी, बाकी धाराओं में मुकदमा चल सकता है। तो नए मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। अगर किसी पर दर्ज हो गया हो तो वो राहत मांग सकता है निचली अदालत से, और जो पुराने चल रहे हैं उनकी भी कार्रवाई रुकी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो लोग जेल में बंद हैं राजद्रोह की धारा के तहत, वो जमानत के लिए निचली अदालत से गुहार लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है जुलाई के तीसरे हफ्ते तक। यानी केंद्र सरकार जो समय मांग रही थी कानून पर विचार के लिए, वो समय दे दिया है और जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई की बात कही है। अगर केंद्र सरकार तब तक ये तय कर लेती है कि उसे कानून का क्या करना है तो कोर्ट उस पर विचार करेगा कि सरकार का फैसला सही है या नहीं। और अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि अभी भी समय लगेगा, अभी कानून की समीक्षा नहीं हो पाई है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो अंतरिम आदेश है कि यानी 124 से धारा निष्प्रभावी रहेगी, नए मुकदमे दर्ज नहीं होंगे और पुरानों पर रोक रहेगी, उनकी कार्रवाई पर रोक रहेगी, वो जारी रहेगा तब तक जब तक कि सरकार तय नहीं कर लेती कि इस कानून का उससे क्या करना है और कोर्ट को जानकारी नहीं दे देती। तो फिलहाल जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। लोगों को बड़ी राहत मिली है। जो कानून का दुरुपयोग हो रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्दलीय सांसद पर महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है उसका भी हवाला दिया अपने आदेश को पढ़ते हुए कि लगातार दुरुपयोग देखने को मिल रहा है। ऐसे में सभी मुकदमों की कार्रवाई को रोक देने की जरूरत है जब तक कि सरकार तय नहीं कर लेती कि उसे कानून का क्या करना है, और नए मुकदमे भी दर्ज नहीं होंगे। तो जुलाई के तीसरे हफ्ते में अब ये सुनवाई फिर से होगी, तब पता चल पाएगा कि सरकार ने किसी बदलाव का मन बना लिया है या फिलहाल ये अंतरिम आदेश आगे भी जारी रहेगा।